हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आज आप लोगों के लिए यानी कक्षा 11 के लिए लाया हूं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी पीरियोडिक टेबल। इससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपको साइंस में मिलेंगे। तो आइए फटाफट हम शुरू कर लेते हैं। आपको एक अच्छे क्वेश्चनों का प्रश्न बैंक मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है? सभी को पता है जो आधुनिक हमारा वर्गीकरण है वो है परमाणु क्रमांक, जिसे मोजलो ने दिया था। ठीक है, उन्होंने यही बताया था कि जो तत्वों के गुण हैं वो परमाणु भार के नहीं बल्कि इनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निरूपक तत्व है कौन सा है? तो आप लोग क्वेश्चन देखते हैं जिससे मैं जल्दी जल्दी आंसर बता सकूं। ये है आपका सोडियम और इसकी व्याख्या भी नीचे आपको दी गई है। यूरेनियम क्या है? क्षार धातु है, अधातु है। ये है अंतः संक्रमण धातु यानी उच्च परमाणु क्रमांक वाले और उच्च परमाणु जो भार वाले तत्व हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से आपका डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर जो सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है वो है आपका पोटेशियम यानी के। यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। और सबसे अच्छा प्रश्न जो है एनसीईआरटी का है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ से तीसरा है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। ऐसा यानी जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो ये गुण उसमें मिलता है। यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशन किसके अंतर्गत आता है? तो डायगोनल रिलेशन जो है लिथियम और मैग्नीशियम के साथ आता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? ये होता है एसएन यानी ये आपका ऑप्शन डी। अगला, निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो ये है Al2O3। ये प्रश्न आप जरूर पढ़िए और इन्हें पढ़ने से आपको ढेर सारे प्रश्न मिल जाएंगे और आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में अम्लीय ऑक्साइड है। तो अम्लीय ऑक्साइड है P2O5 यानी ऑप्शन डी। बाकी आप व्याख्याएं पढ़ लेंगे। निम्न में सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है? तो यहाँ पर है NO2O5 यानी ये आपका ऑप्शन सी वाला। आप प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा, पूरा व्याख्या सहित दिए गए हैं। निम्न तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? तो यहाँ पर चूंकि डी जो आपका ऑप्शन ए है ये तो धनात्मकता है, तो यहाँ से ऑप्शन आपको ए वाला चूज कर लेना है। ठीक है, मुद्रा धातु सभी को मालूम है, कॉपर जो है ये हमारी मुद्रा धातु है। निम्न में से क्षारीय धातु कौन सी है? सोडियम जो है हमारी क्षारीय धातु है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक क्या है? तो यहाँ पर जो जिसका परमाणु क्रमांक 19 है यानी पोटेशियम, और ये जो है आपका क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षार धातुएं कौन सी हैं? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये देखिए आपको ऑप्शन बी में मिल जाएंगे। तृतीय आवर्त का कौन सा तत्व है? तो जो सोडियम है ये तृतीय आवर्त का जो है प्रथम सदस्य। यहाँ से आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न देखता हूं। अगला है नियॉन। नियॉन सभी को मालूम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनान है, रेडान है। ये सब कैसी हैं बच्चों? अक्रिय गैसें हैं। तो ये नोबल गैस या अक्रिय गैस। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या बनेगा? तो इसके जो ऑक्साइड होगा उसका सूत्र बनेगा MO यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से आपका सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या आप लोग जरूर पढ़िए। और अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। ये किस आवर्त यानी इसका स्थान कौन सा या परमाणु क्रमांक जिसका 19 होगा
उसका उस आवर्त में कौन सा स्थान होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि आवर्त के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि किसका सदस्य है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला ये हो गया, पहला ऑर्बिट, और दूसरा ऑर्बिट ये तीसरा, तो यानी ये तीसरे आवर्त का सदस्य होगा। और ये आपका छठे जो है और में इसको स्थान मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन आगे देखता हूं क्या होंगे। तो प्रश्न यही था कि जिसका परमाणु क्रमांक अगर 17 है तो वो किस आवर्त श्रेणी का स्थान होगा लेगा। तो ये देखिए थर्ड का हो जाएगा, क्योंकि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी आप करते हो तो ये यहाँ से आपको ये दिखेगा कि 2, 8, 8 और 10 हो जाएगा, और 7, 17। देखिए 3, तो इसके आवर्त जो है कितने हो गए, आवर्त ये 3 का सदस्य होगा। देखिए 3 का सदस्य यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, 3 का, और वर्ग इसका कौन सा होगा, 7वां होगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में आपने भी देखा था 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये चूंकि छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें आप एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जिन्हें हम लोग समूह कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा और उसको थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा। ए, बी, सी, डी और ई तत्व जिनके परमाणु क्रमांक 2, 3, 7, 10 तथा 30 हैं, ये कौन से एक ही वर्ग में पाए जाएंगे। तो आप इनको निकाल के देख लीजिए। इसका जो ऑप्शन बी है, बी, सी और डी, यानी 3 और 7 और 10 जिनके अंदर परमाणु क्रमांक होंगे, ये देखिए 3, 7, 10, वो जो है एक ही उसमें पाए जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। 5 तत्व ए, बी, सी, डी तथा ई के परमाणु क्रमांक इतने, कौन सा तत्व एक ही समूह में पाया जाएगा। तो सी, ए और सी, ए और सी क्यों, ए और सी यानी 9 और 17 वाला। तो आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये ऑप्शन आपका सी में मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 वाले तत्व को किसमें रखोगे। अब आप 2 और 8 देख रहे हैं, इसकी संयोजकता शून्य होगी, यानी अक्रिय गैस होगी। अक्रिय गैस यानी नोबेल गैसेस हैं, तो इन्हें समूह 18 में रखा जाता है। तो यह ऑप्शन जो है आपका सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन तो सभी कार्बनिक यौगिकों का एक सदस्य रहता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका 6 और यानी ये समूह बी। ऑप्शन यहाँ से आपको बी वाला चूज कर लेना रहेगा। निम्न में कौन से तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसके बाहरी कक्षा में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ देखिए पी जो है, इसमें 2, 8 और 5, देखिए 5 लास्ट में है, तो इसको कम से कम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों से संयोजन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन आपको डी वाला चुन लेना है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होगी। परमाणु त्रिज्या देखिए कैसे घटती और बढ़ती है, उसके आधार पर जो पोटेशियम है उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए इसको यहाँ से आप लोग जरूर पढ़ लीजिए कि त्रिज्या कैसे बढ़ती है और किस समूह में जाने पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है। ये ढेर सारी चीजें आपको आनी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ओ, एफ और एन की बढ़ती हुई परमाणु त्रिज्याओं का सही क्रम है। तो एफ, ओ और एन ये इसका सही जो है क्रमांक है, उसे आप देख लेंगे। परमाणु की त्रिज्याएं बढ़ती हुई होंगी। निम्न में कौन सा तत्व सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इसमें ये देखना है कौन सा त्यागेगा। त्यागने के लिए देखना पड़ता है कि कौन सा जो है नाभिक से कितनी दूरी पर, यानी जो अधिक दूर जिसमें ऑर्बिट ज्यादा होंगे
उस पर आकर्षण बल कम लगेगा नहीं है, यानी वो आउटर मोस्ट जितना वो चला जाएगा। इसमें देखिए 3 ही आपको ऑर्बिट बनेगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी आपके 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं। लेकिन पोटेशियम में देखो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो इसे जो छोड़ करके जल्दी चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए के में जो है के यानी पोटेशियम, ये वाला ऑप्शन आपका के लिए सही करना चाहिए। हाँ, ये देखिए सी के लिए इन्होंने सही भी किया है। अगला है निम्न में कौन सा तत्व सरलता से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है। यहाँ पर फ्लोरीन दिया गया है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागता है। तो क्यों नहीं त्यागता, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है आर्गन है, कार्बन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है। देखिए 0 भी दिया है, इसका मतलब जो आर्गन होती है उसकी जो संयोजकता होती है, वो जो कार्बन है, ये जो आपका ये आर्गन है, क्योंकि अक्रिय गैस है, तो अक्रिय जो गैस होती है उसकी संयोजकता 0 होती है। तो यहाँ से ये देखिए आर्गन की संयोजकता आप 0 कर देंगे, तो जो आपका कार्बन होता है, कार्बनिक संयोजकता देखिए बच्चों 4 होती है, तो पहला लगा लेंगे। और क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन आप सभी लोग जानते होंगे, जो क्लोरीन है उसकी जो संयोजकता आपकी रहेगी वो आपकी आती है 1, ठीक है, और फास्फोरस की 3। तो इस हिसाब से ऐसे प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये देखिए मुझे लगता है सी वाला हाँ सही है, तो आप इसको देख लीजिएगा। कुल मिला के आज के ये हमारे कुछ प्रश्न थे, कुछ क्या 30 प्रश्न थे जो कि आपको एक अच्छा एक मॉडल पेपर मिला। इसको आप लोग देख लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हैं, और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो।